नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस और एफटीएक्स का जो सीन क्रिएट हुआ था, जो ड्रामा हुआ था उसके बाद। यानी कि जब समुद्र में सुनामी आती है और जब वो जिस समय हो रही होती है उस समय तो लोगों को तकलीफ़ होती ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तब जब वो गुजर चुकी होती है, जब कैलकुलेशन किया जाता है कि एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, कितना डैमेज हुआ है, कितना डेंट हुआ है, कितनी चीज़ें बिखरी हैं उस समय। वो पता चलता है जब वो सेट हो जाता है। तो आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो वैसी ही है क्रिप्टो इंडस्ट्री की, जो कि एक सुनामी आने के बाद की होती है, जहाँ पर एफटीएक्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं। चाहे वो उनका स्टाफ हो, चाहे वो उनके साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर हों, चाहे वो उनकी ऑडियंस हो, चाहे वो मतलब ए टू जेड जितनी भी इकोसिस्टम उनके साथ जुड़ा था, क्योंकि एफटीएक्स एक बड़ा एक्सचेंज था। आज की तारीख में अगर बाइनेंस के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो बाइनेंस अकेला नहीं है, बाइनेंस के साथ पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेडर हैं उनका एसेट कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है और काफ़ी मायनों में जुड़ा हुआ है, और उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉय। क्योंकि होता यह है कि जब किसी एक्सचेंज के साथ कोई चीज़ होती है तो उनके जितने भी स्टाफ हैं वो वो उसके साथ इमोशनली जुड़े होते हैं, क्योंकि उनकी मंथली जो सैलरी होती है वो भी उसी में आ रही होती है। जो उनके रिलेटिव होते हैं फर्स्ट लेयर के जो डायरेक्ट होते हैं उन सब का भी अकाउंट उसी में लोग ट्रेडिंग करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी होल्डिंग रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो लोग इमोशनली जुड़ते हैं, और इमोशनली जब जुड़ते हैं तो अपना वो पैसा लगा देते हैं जो कि उनको अपने नहीं लगाना चाहिए और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। तो इसीलिए कई सारे लोगों ने लेटर में ये लिख कर दिया कि आज की तारीख में वो क्या फील कर रहे हैं। मतलब सैम का नुकसान हुआ, सैम मतलब उनके जो फाउंडर जो सीईओ है एफटीएक्स के, उनका नुकसान हुआ, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग, उनके स्टाफ, उनके जो जो उन पर इन्वेस्ट किए हैं, जो एल्मेडा, बहुत सारे लोग उनके साथ डैमेज हुए हैं। तो अभी इसी लिस्ट में जो ब्लॉकीफाई है उसका भी यही कहना है कि हमारा जो एफटीएक्स और बाइनेंस के साथ हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और अभी उस एक ही वजह से ब्लॉकीफाई जो कि लैंडिंग एंड बोरिंग सिस्टम है, जिस पर लोग अपनी क्रिप्टो को स्टेक रख देते हैं, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, या अपनी क्रिप्टो को रख कर उस पर वो लोन ले सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है कि जैसे हमको इथेरियम लिया है आज की तारीख में हमने, और हम ये चाहते हैं कि हमारा इथेरियम भी रहे और उसके बदले में हमको कुछ क्रिप्टो मिल जाए। तो वो सिस्टम, कई सारे सिस्टम चला रहे हैं जैसे ब्लॉकीफाई, आवे और कई सारे और नाम। तो उसमें लोग अपना अपना लेंडिंग एंड बोरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर आज की तारीख में धीरे 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 इस जैसे प्लेटफॉर्म है वो उनका जो विड्रॉल है कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, ब्लॉकीफाई का रुका। ये एक बड़ी बात है क्योंकि ब्लॉकीफाई कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक बड़ा नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, जिसकी में आज इस तरीके से सीन हुआ। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने भी लोग क्रिप्टो में हैं वो धीरे धीरे अपने मनी को उन उन कॉइन में स्विच करें, उन उन कॉइन में आ जाएं जिनमें उनको लगता है कि हाँ इसमें इसमें थोड़ी सी पोटेंशियल है। आने वाले समय में जल्दी हम उस तरीके की वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे, जिसमें मोस्ट सिक्योर कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्यों है, उसका रीज़न भी उसमें डिफाइन करेंगे, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये सिक्योर है तो क्यों है और इस लिस्ट में नहीं है तो क्यों है। ताकि अभी जैसे हमारा फंड अगर आवे में है, जो कि एक खुद में लैंडिंग इन बोरिंग का प्लेटफॉर्म है, या इस तरीके के बहुत सारे नेक्सो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि स्मूथली चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बेयर मार्केट आती है और उस समय जब लोग अपना पैसा विड्रॉल करना शुरू करते हैं या कुछ भी ट्रबल में वो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका डिपॉजिट विड्रॉल रुक जाता है। हम किसी को ख़राब नहीं कह रहे हैं, जो चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कभी भी वर्स्ट हो सकती है, जैसा कि अभी जो हो रही लगातार, चाहे वो वर्ल्ड के साथ हुआ, चाहे वो वाइजर के साथ हुआ, चाहे वो सेल्सियस के साथ हुआ, चाहे वो ब्लॉकीफाई के साथ हुआ। मतलब ये सारी सिचुएशन तब आती हैं जब मार्केट बुरी कंडीशन में होती है, और मार्केट का बुरी कंडीशन ये चल रही है जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंज के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट, एक मीम कॉइन डूबता है तो माना जा सकता है कि उसका स्कैम किया उसने, या उसने लोगों को साथ नुकसान किया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन पर पूरी क्रिप्टो टिकी हुई है। तो कहने का मतलब अब धीरे धीरे अपना जो फंड है वो एक्सचेंज से निकाल कर अपना फंड धीरे धीरे स्विच कीजिए अपने अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट में या फिर हार्डवेयर वैलेट में। क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि कम से कम जो भी टोकन आपने रखा है वो जब मार्केट डिप में गई है, ठीक है डिप में गई है, लेकिन जब वो मार्केट नॉर्मल होगी तो आपका वो एसेट तो रहेगा। अभी
क्या है कि बहुत सारे बड़े-बड़े लोग, मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों का, बड़े-बड़े लोग मतलब समझिए कि जिनका अच्छा खासा फंड रहता है, उन लोगों ने एफटीएक्स पर अपना किया था। क्यों? क्योंकि बाइनेंस सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला एक्सचेंज है। तो लोगों का ये मानना था कि अभी कुछ ऐसे भी एक्सचेंज यूज़ किए जाए जो कि लाइमलाइट में ना होकर भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनमें एफटीएक्स का नाम आता है। तो सिचुएशन जब ऐसी हुई तो लोगों ने एफटीएक्स को यूज़ करना स्टार्ट किया बड़े लेवल पर, और आज की तारीख में उनका फंड बिल्कुल स्टक है। अभी निकलना किस तरीके से, क्या होना है, उसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है गैरी गेंसलर की भी, और बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं इस समय सैम के ऊपर कि जो गैरी गेंसलर, उनके साथ उनका काफ़ी पुराना रिश्ता मतलब उनका लेना देना है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आगे निकलेंगी। इस चीज़ों को हम लोग ऑफिशियली अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे निकल रही हैं आर्टिकल में, और वो सारी चीज़ें अब ऑथेंटिकेट होंगी तो हम लोग एक पूरी डिटेल में वीडियो कवर करेंगे। जब ये सारी जो डस्ट है ये सब शांत हो जाएगी तब बताऊंगा आपको कि क्या एक्चुअल में चीज़ें थी। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी क्रिप्टो को लेकर चलना है। क्रिप्टो के लिए बस यही है कि अपने टोकन्स को धीरे धीरे उन टोकन में स्विच कीजिए जो मोस्ट सिक्योर हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही है कि जो सिक्योर टोकन हो, सिक्योर कॉइन हो। और उसके लिए मेरे ख्याल से कल या परसों में, परसों संडे है, जल्दी हम लोग ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से सिक्योर कॉइन है। तो ये सारी चीज़। दूसरी एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इस समय स्टेकिंग का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्टेकिंग में जो लोग लगे हुए हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है और वो डेक्स पर है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो वो अनस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पर उसमें बहुत समय ले रहा है। मतलब कभी कभी 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 24 घंटा तो मिनिमम ले ही रहा है जब वो अनस्टेक कर रहे हैं। अगर आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी स्टेकिंग है तब भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी कहीं और स्टेकिंग करते हैं, तो उनको भी विड्रॉल करने में, जब बड़ी क्वांटिटी में अनस्टेक करते हैं तो उनको भी समय लगने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये समय में स्टेकिंग अभी थोड़ी सी अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए, और अगर आप करें हैं और आपको लगता है कि आपका सिक्योर सेफ़ है तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भी अनस्टेक ही रखिए। बाकी अगर बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री की, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, अब क्या हमको यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए किसी और इंडस्ट्री में, या क्रिप्टो का बस हो गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो का जो ग्लोबली अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, आज की तारीख में भी है, क्योंकि ये क्रिप्टो जुड़ी हुई सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में क्या होता है, एक बात बस जहाँ से निकली वहाँ से बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, तो उसी वजह से उसका रिएक्शन भी इमीडिएटली मिल जाता है, और इमीडिएटली यहीं से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसका भी रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर क्योंकि उनका टाइम ही बाउंड है, अगर कोई न्यूज़ भी आई और उसके बाद उसका करेक्शन हो गया तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव वो किल हो गया आपस में। तो इसलिए यहाँ जो क्रिप्टो है ना 24 घंटे ट्रेड होती है, और इसी वजह से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो इस पर भी मेरी वीडियो तैयार है, बस वो एडिटिंग में फंसी हुई, जल्दी वो रिलीज़ होगी तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक और क्रिप्टो में जो डिफरेंस है वो क्या है, कौन बेहतर है वो आप डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ है तो इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। एक सेकंड में हमको लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छी जगह आकर बैठे हुए, क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं, और अगले ही मिनट हमको पता चलता है कि इस एक गलत न्यूज़ की वजह से सारा पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, सारी मार्केट रेड हो गई है। तो थोड़ा सा हम लोग एरियल व्यू लेके चलेंगे अगर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, अगर हम एक थोड़ा सा लंबा समय लेके चले तो यहाँ का जो रिटर्न है वो है। और चीज़ें क्योंकि अब तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा सीखते चले आए और धीरे 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 और ज़्यादा सीख रहे हैं हर दिन, तो एक मन में एक इंटरेस्ट ज़रूर रहता है कि नहीं, अभी इतना सीख चुके हैं तो अभी उठ के खड़े नहीं होना, अभी यहाँ से उठ के जाना नहीं है, अभी यहाँ पर ही रहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग अपना समय इसमें लगा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो जब रिटर्न लेने का समय है तो यहाँ से जाने का नहीं है, यहीं से समझ के, सीख के, ध्यान से हर एक दिन हम लोग अपने अपने स्टेप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो, हम सब लोग मिलकर अपने अपने एक एक स्टेप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और पता चल रहा है कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जो ख़राब है। और बहुत सारी चीज़ें हर दिन सीखने को मिलती है, जो कि आपको वीडियोज़ में भी फील होता होगा कि जो चीज़ें हम शुरुआत के साल में करते थे वो चीज़ें अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई है। अब वो सारी चीज़ें हम नहीं बोल पाते हैं अपने अपने चैनल से कि जो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं। अभी जो चीज़ें फैक्ट हैं, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छी हैं, अगर चीज़ें ख़राब है तो ख़राब है। तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। हम आप भी धीरे धीरे सीख रहे हैं और वहाँ पर पहुँचेंगे जो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट।
लेकिन यहाँ से अब इतना सीखने के बाद ये उठने का समय नहीं है। यहाँ पर ये है कि चीज़ें धीरे धीरे और सिक्योर करने का समय है। बस सिक्योर की तरफ बढ़ना है और इम्प्रूव करते जाना है और रिज़ल्ट वही निकलेगा जिसके लिए हम लोग मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सब वीडियो से काफ़ी चीज़ें नोट करने को मिली होंगी। और फिर से यही कहूँगा कि अगर आप क्विक अपडेट चाह रहे हैं इस समय क्रिप्टो इंडस्ट्री की, क्योंकि ये समय थोड़ा सा क्रूशल चल रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समय भी चल रहा है कि चीज़ें 1 मिनट में पता चलती है कि अब हमको कहाँ से लॉन्ग लेना है और किसको शॉर्ट करना है, किसको लॉन्ग करना पड़ सकता है। वो न्यूज़ आपको मिलेगी ट्विटर से। तो ट्विटर का URL यहाँ पर साइड में आ रहा है, इसको फॉलो अप कर सकते हैं ताकि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता जाए कि क्या आपको एक्शन लेना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच।